महान शिक्षाविद भाई अमानुल्लाह खान से आप लोग समाप्त फरमा रहे थे। आइए दोस्तों, सरजमीन दिल्ली में जिनका रहन सहन होता है, जो हिंदुस्तान का दिल है और राजधानी भी, और उसी धड़कते हुए दिल के साथ और जज्बे के साथ हमारे बीच भाई अब्दुल अजीज साहब, जो दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मारूफ स्कॉलर हमारे बीच तरीके असगर भाई की इमा पर हमारे बीच आज हम लोग की खुशनसीबी है कि वो रोने के स्टेज हैं। मौतबाना गुजारिश करूँगा कि आप अपने कीमती ख्यालात से सामूहिक को महसूस करें। आइए इनकी गुलपोशी और फूल देने के लिए भाई राजद के जुझारू नेता जोरदार ताली हो जाए। शमीम साहब जो बढ़कर चढ़कर आपको सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार ताली के लिए हो जाए अब्दुल अजीज साहब के लिए। और फूल पेश कर रहे हैं महबूब आलम साहब। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माइक हवाले करता हूँ, आप उनसे उनके ख्याल समाप्त करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो यहाँ मंच पर है और जो सामने है, क्योंकि जनाब साहब ने पहले ही कह दिया है कि समय बहुत कम है, तो शायद तालीम में कहता है कि कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, ये सलीका है तो हर बात सुनी जाती है। तो हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, तो शायद थोड़ा उसका मैं पॉजिटिवली यूज कर पाऊँ यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर है कि हम तालीम की बात कर रहे हैं, थोड़ा उसमें मैं ऐड ऑन कर दूँगा। तालीम तो है, बट थोड़ा उसमें ऐड ऑन क्या कर दूँ कि तालीम भी तरबियत। हमने बहुत देखा है कि हमारे देश में बहुत सारे डीएम हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तालीम तो है, बहुत पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर तो गलत काम क्यों करते हैं? या बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं वो घूस क्यों खाते हैं? तो तालीम तो है, शायद वहाँ तरबियत मिसिंग है। तालीम को ऐसे समझ लें आप कि आप एक कार लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन क्या होगा? क्या हमें अलीगंज से दिल्ली जाना है? तो वो जो तरबियत है वो एक आपके डायरेक्शन के रूप में काम करेगा। तो तालीम और तरबियत का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दूसरी बात यह है कि तालीम को हम डिफाइन कैसे करें? क्या हमें सिर्फ स्कूल जाने से तालीम मिल जाएगी या हमारे आसपास के लोगों से मिल जाएगी? तो तालीम क्या है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट है आपका। अगर आप तालीम लेते हैं, अगर आपके दिल दिमाग का विकास नहीं हो पाता, तो सड़क के विकास करने से कोई फ़ायदा फिर होगा नहीं। फिर सड़क पे आके लोग लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देंगे, राइट? तो दिलो दिमाग का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि आप सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोबाइल तो है, मोबाइल का तो मेन काम है फ़ोन पे बात करना, मैसेज करना, लेकिन अगर उसमें आप वैल्यू एडिशन नहीं करते, कोई नया फीचर ऐड नहीं करते, तो शायद फिर आप नया मोबाइल लेंगे नहीं, राइट? तो हमेशा हम क्या करते हैं कि हम जो कल थे और जो आज है, उसमें हमारा डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सेकंड चीज़ तो है कि हम तालीम की बातें बहुत करते हैं, लेकिन क्या वो तालीम हमारे ग्राउंड लेवल पे आ पाता है या नहीं आ पाता? मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ, जिन लोगों का रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाला पड़ता होगा। हम कभी वीडियो साहब के पास जाते हैं या डीएम साहब के पास जाते हैं तो डर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। खड़ा होना है रिस्पेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, क्योंकि यहाँ पे किताब रखी हुई है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान हमें ये बताता है कि डेमोक्रेसी में एक प्यून और एक आईएएस दोनों की इक्वल वैल्यू होती है, तो उनका काम अलग अलग है, राइट? इसलिए मैं डिफाइन करता हूँ कि अगर मैं डीएम को कैसे डिफाइन करूँ, तो डीएम इज द हाईएस्ट पेड क्लर्क, वो आपका पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन चूंकि हम तालीम आपका नहीं है, तो उनके सर और उनके पीछे लगे रहते हैं। आपके पास संविधान ये राइट देता है कि अगर डीएम साहब ने काम नहीं दिया है, काम नहीं किया, तो आप उनका क्वेश्चन करें कि आपने ये काम क्यों नहीं किया है, आप उन पर आरटीआई फाइल करें। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, कभी लड़ाइयाँ करते हैं तो पुलिस आपको आके अरेस्ट कर लेती है। कैसे अरेस्ट कर लेती है भाई? इसी बिहार का अमरीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है कि जिस सेक्शन में सजा अगर 7 साल या उससे कम की होती है, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती जनरल सिनेरियो पे। उसके लिए उसको परमिशन लेना होता है या एविडेंस प्रूफ करना होता है। बट हम अपने आसपास क्या देखते हैं कि कोई भी पुलिस आके क्यों किसी को अरेस्ट कर लेती है? क्या हमने कभी कोई सवाल किया? नहीं किया। तो जब तक हमें वो तालीम नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी और उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो शायद फिर वो चीज़ें मिस हो जाएंगी।
हम कोई हाफिज़ हैं और ईमान के जानने वाले हैं और नमाज पढ़ते नहीं और तकलीफ देते हैं, तो शायद वो कहीं ना कहीं तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जो तालीम हमारे पास है उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे इस्लाम में भी कहते हैं कि आपको किसी को बताने का जो बेस्ट तरीका है वो तरीका ये है कि आप उन्हें अपने एक्शन से बताएं, बिफोर योर वर्ड्स, राइट। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे भी मैंने देखा कुछ महिलाएं हैं और नकाब पहन कर आती हैं और वो कहती हैं कि हम पर्दा में रहते हैं, लेकिन आपको कभी ये लगता है कि जब वो बीमार पड़ जाती हैं और जब वो किसी से इलाज कराने जाती हैं तो क्या वो बेपर्दा नहीं होती हैं? वो बेपर्दा हो जाती हैं कि क्योंकि हमारे बीच की जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर नहीं हैं, उनको जाके डॉक्टर सरकार से दिखाना होता है, डॉक्टर विकास से दिखाना होता है। तो आपने एक तरफ तो कहा कि पर्दे में रहो, पर्दा का मतलब से नकाब नहीं होता, पर्दे का मतलब ये भी होता है कि आप उन लोगों से अपना इलाज कराएं जहां आप बेपर्दा नहीं हो। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी माँ बहनें बेटियां बेपर्दा ना हो तो आपको आज ये शुरुआत करनी पड़ेगी कि आज के बीच से भी महिलाएं डॉक्टर बने और उस फील्ड में जाएं, ताकि आपकी जब बेटियां बीमार हो तो उनको डॉक्टर सुल्ताना, डॉक्टर सविता के पास जाना पड़े और जहाँ पे उनको बेपर्दा ना होना पड़े। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन होगा पर्दा का या किसी भी एजुकेशन सिस्टम का, राइट। दूसरी बात मैं यहाँ पे सुन रहा था कि जब हम कहते हैं कि जापान ने बहुत तरक्की की और ये की, बहुत सही बात है। हम जब आपस में देखते हैं कि दो कंट्री लड़ जाती है और वो वॉर चलाती है, लेकिन अब का वॉर ऐसा नहीं होता। और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल किसी ने चीन का दिया। आपने कभी देखा होगा कि हम गूगल मैप यूज करते हैं, लेकिन चाइना वाले तो गूगल मैप यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो ये बड़ा एक सवाल आता है कि आपके पास गूगल मैप है, आप जब अलीगढ़ से नवादा की तरफ जाते हैं तो गूगल मैप कहता है कि यहाँ पर ट्रैफिक है, बट ये गूगल मैप हमें क्यों बताता? आप कभी ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके घर के बारे में, आपकी महिलाओं के बारे में ये बताए कि वो कहाँ बैठी हुई हैं, कहाँ चल रही हैं? तो जब कोई घर की बात करेगा तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जब देश में भी गूगल मैप आता है तो हमें गुस्सा नहीं आता। इसको आप ऐसे सोचें, कल मान लीजिए हिंदुस्तान और अमेरिका में वॉर हो जाता है, तो अमेरिका से ने कहा कि ने कहा था कि अगर आपको लंबे समय के लिए सोचना है तो आप बच्चों को एजुकेशन दें। तो शायद अमेरिका जो उस तरह के देश है वो आज से 50 साल आगे सोचते हैं। फर्ज कीजिए कि हिंदुस्तान का और यूएस का वॉर हो जाता है तो उसे कोई बंदूक नहीं चलानी वहाँ से, वो आपका सिर्फ गूगल मैप का पासवर्ड रिसेट कर देगा और आप जंग हार जाएंगे। तो